So let's read the question. Find coordinate of the point of incidence. This is incident ray, this is reflected ray, and this is the center of a circle that radius is r. Okay, so arrange incident at this point and reflected from here. So we have to find out the value of coordinate of the point of incidence. That means at this point we have to find out the value of coordinates. Okay, so at point P. This is the point P. At this, we have to find out the value of coordinates. So to solve this question, first of all, we will see the key concept of the question. So ये हमारे पास जो question है, this is related to the incident ray and reflected ray. That means law of reflection. Okay. So we will use here the law of reflection. That is लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या कहता है दैट द वैल्यू ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल एंड आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल सो दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम इस लॉ का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे सो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें मेनली हमारे पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड गिवन है एट अ सर्कल सो हम इस डायग्राम को रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं सो हमारे पास क्या है यहाँ पे एक circle है we have a circle here okay at this circle at the center is o point and this position is this point is p okay so at this point there is an incident ray and this ray is the reflected okay so this is ir incident ray and this is rr reflected okay so at this point p this is the point of incidence so we will trace a normal at this circle so normal of the circle normal circle के normal क्या होता है that is a tangent line that is passed through the center so एक line जो center से pass करेगी so that will be the normal from the surface okay so this is the normal from the surface और जो नॉर्मल है ये क्या करता है इसके इस तरफ हमारे पास इंसिडेंट रे में इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल होता है एंगल आर ओके सो हमारे पास एंगल आर किसके इक्वल होता है यहाँ पे एंगल आर के इक्वल होता है इतनी हमें मालूम है ओके सो नाउ जब ये पी पॉइंट के सेंटर से हमने एक नॉर्मल पास किया सो जो वैल्यू है एंगल आई प्लस एंगल आर दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री दैट इज क्लियरली सॉल्व ओके दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री है okay so now as we know that here angle that according to the law of reflection angle I is equal to angle R and since normal pass through the center so जो normal के इस तरफ that means angle I plus angle R होगा that is equal to 90 degree और हमें पता है angle I angle R के equal है so angle I plus angle I is equal to 90 degree that means 2 into angle I is equal to 90 degree so angle I will be equal to 90 divided by 2. So this will be equal to 45 degree. So the value of angle I that is equal to angle R that is equal to 45 degree. दोनों एंगल हमारे पास आ गए 45 डिग्री के ओके अब हमारे पास क्या होगा हम इसी डायग्राम को आगे रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं सो हमारे पास अगर हम उसको आगे एक्सटेंड करें दिस इज लाइक दिस एंड लाइक दिस फ्रॉम द ओरिजिन से अगर हम मैच करते हैं सो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ओके अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ओके सो जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये जो पॉइंट है दिस इज आर दिस लेंथ इज आर ओके सो नाउ लेट्स से जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आए दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज आर दिस लेंथ इज आर फ्रॉम द पॉइंट पी ओके सो हमारे पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट होंगे दिस इज अकॉर्डिंग टू द हाइट ओके सो दिस इज आर सो व्हाट इज दिस हाइट ये हाइट हमारे पास क्या होगी ये एंगल है 45 डिग्री का और ये भी एंगल है हमारे पास 45 डिग्री का तो ये क्या होगा आर कोस 45 ये क्या होगा आर साइन 45 दिस इज आर कोस 45 डिग्री और ये होगा हमारे पास आर साइन 45 डिग्री ओके सो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट आए हमारे पास सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या होंगे पी कोऑर्डिनेट्स की पॉइंट दैट इज
दिस इज एक्स एक्सिस नॉर्मली एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सो ये एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट में है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर cos 45 डिग्री, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा दैट इज प्लस ऑफ आर sin 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे होगा माइनस जे डायरेक्शन और यहाँ पे प्लस जे, माइनस आई डायरेक्शन और यहाँ पे माइनस प्लस जे डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सो ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ आर cos 45 होता है हमारे पास 1/√2, सो माइनस ऑफ r/√2, और ये होगा प्लस ऑफ r डिवाइडेड बाय √2। सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे P पॉइंट के। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, एंड ये हमारे पास मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर, ऑप्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।